बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेशनल एटीएम कम डेबिट कार्ड फॉर्म भरना समझ नहीं आ रहा? डोंट वरी, इस वीडियो में मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा क्या भरना है और क्या नहीं। तो सबसे पहले आपको फॉर्म हेडिंग में आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल डेबिट कम एटीएम कार्ड। ये फॉर्म एटीएम प्लस डेबिट कार्ड के लिए होता है। और सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ लिखा हुआ है प्लीज़ फिल इन कैपिटल लेटर्स ओनली। मतलब सब कुछ यहाँ पे आपको अपर केस में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा है, जो भी आप एटीएम कार्ड पर लिखवाना चाहते हो वो नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है अपना नाम आकाश कुमार, तो ये नाम आपको एटीएम कार्ड पे देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो ब्लैंक छोड़ देना है आपको यहाँ पे, क्योंकि लिखा है कार्ड क्रमांक, यानी कि कार्ड नंबर आपके पास अभी तो है नहीं, तो आप यहाँ पे खाली छोड़ दोगे क्योंकि ये बैंक के द्वारा भरी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिख लेना है, जिस भी शाखा में आपका है, जहाँ भी शाखा है आपका इस बैंक का, वो आपको यहाँ लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ भागलपुर भरा हुआ है। ठीक है, इसके बाद पर्सनल पार्टिकुलर्स में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नाम, जन्म तिथि, मेलिंग एड्रेस, ऑफिस नंबर, मोबाइल नंबर, पिन कोड, रेसिडेंस और ईमेल, ये सब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ पे सरनेम दिया हुआ है। ठीक है, फिर फर्स्ट नेम दिया है, फिर मिडिल नेम दिया गया है। सरनेम में जैसे आप अगर मिश्रा हो, शर्मा हो, पांडे हो, कुछ भी हो, तो आपको पहले वो लिख लेना है यहाँ पर। उसके बाद आपको फर्स्ट नाम लिखना है जो भी आपका है, जैसे कि मेरा नाम आकाश है, और कुमार तो हम लास्ट में लिखते हैं, तो यहाँ पे उपनाम मेरा हो गया कुमार और फर्स्ट नाम हो गया मेरा आकाश। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो नाम अपना। अगर मिडिल नेम है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद और ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे शुरुआत में मिस्टर, मिसेस, श्री, ये सब कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे आपको डेट लिखना है, मंथ लिखना है और ईयर लिखना है। ठीक है, उसके बाद मेलिंग एड्रेस, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे एग्जांपल के तौर पे ABCDEFGH ले लिया है, कोई भी भागलपुर बिहार में कोई ABCDEFGH नाम के जगह पे हम रहते हैं, तो वहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है, क्योंकि ये आपको मेलिंग के थ्रू मिलेगी एटीएम कार्ड, तो सही पता डालोगे तभी आपके सही पते पर पहुँचेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड डाल देना है, क्योंकि सबसे पहले जो भी पोस्ट आता है तो वो आपको आपके पोस्ट ऑफिस में आता है, तो वहाँ पे आपका पिन कोड सही रहेगा तभी आपके सही पते पर पहुँचेगा। उसके बाद आप रहते कहाँ हो रेसिडेंस में, तो यहाँ पे मैं भागलपुर लिख दिया हूँ, आप भी जहाँ रहते हो वहाँ पे अपना डाल सकते हो। उसके बाद अगर आपका कोई ऑफिस नंबर है तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ देना है। फिर आपका मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और इसके बाद ईमेल, यहाँ पे आपका सही ईमेल होना चाहिए, क्योंकि अभी के डिजिटल अभी सब कुछ हो चुका है, तो सब कुछ ईमेल्स के थ्रू मैसेजेस में आ जाता है। तो अगर आप सही ईमेल नहीं डालोगे तो आपका बैंक के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन अगर होता है तो वो आप तक नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे खाता विवरण यानी कि अकाउंट पार्टिकुलर्स में आपको यहाँ पे 6 रो दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो आपको इसमें सब नहीं भरना है, आपको कोई एक भर देना है। जैसे कि यहाँ पे आपको ब्रांच पूछा गया है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने भागलपुर, आपका जो भी ब्रांच है वो आप लिख देना। उसके बाद खाता का प्रकार क्या होता है, जैसे कि सेविंग अकाउंट है या करेंट है, जो भी है, तो मेरा सेविंग है तो मैं यहाँ सेविंग लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर जो कि आपके पासबुक में होगा, वहाँ से आप अपना अकाउंट नंबर चूज़ करके भर देना। उसके बाद आपका जो पासबुक में लिखा होगा कि आपने कब अकाउंट खुलवाया था, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद नीचे अगर आओगे तो आपको यहाँ पे भाषा चूज़ करने को ऑप्शन मिलेगा, यहाँ लिखा है माई ऑप्शन फॉर द थर्ड लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश हिंदी के अलावे आपके एटीएम स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा इनमें से कोई भी लैंग्वेज जो आप टिक करोगे। तो यहाँ पे मैंने बंगाली टिक कर दिया है। ठीक है, वैसे यहाँ पे कोई नेसेसरी नहीं है कि आप कोई भी कोई ये टिक करना है, आप खाली भी छोड़ सकते हो, मैंने तो खाली छोड़ दिया था, बट मैं एग्जांपल के तौर पे अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये सब आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, अगर पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हो, ये बस डिक्लेरेशन है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे हस्ताक्षर लगेगा, आप अपना साइन यहाँ पे कर देना। उसके बाद यहाँ पे जिस भी दिन आप सबमिट कर रहे हो इस फॉर्म को, उस दिन का डेट यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद ये नीचे का जो दिया हुआ है सब कुछ, ये सब आपको कुछ नहीं भरना है, ये बैंक के जो स्टाफ हैं या बैंक कर्मी जो हैं वो लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको भरना है फॉर्म को, और गलती नहीं करना है। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं, जैसे कि कुछ लोग स्मॉल लेटर में सब कुछ फिल कर देते हैं,
मोबाइल नंबर गलत डाल देते हैं, सिग्नेचर जो है वो गलत डाल देते हैं, मतलब सिग्नेचर मैच ही नहीं कर रहा है, या कार्ड नंबर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कार्ड नंबर का जगह दिया है, यहाँ पे खुद से कार्ड नंबर भर देते हैं लोग, नहीं है फिर भी, ठीक है। तो ये सब चीज़ गलती नहीं करना है। और अब आप बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड कैसे फॉर्म फिल करना है कॉन्फिडेंटली आप भर सकते हो अब, ठीक है। और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।